हेलो वाइल्ड लाइफ लवर्स और डिस्कवर वाइल्ड पॉज की ढिकाला सीरीज़ के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हमारा सामना कॉर्बेट के फैंटम से हुआ। पिछले एपिसोड में हमने दिखाया था कि कैसे हम पार्क में आए और सोनू निगम के साथ ढिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस पहुंचे। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो वो भी देखें। जैसे ही हम दोपहर की सफारी के लिए निकले, साथी जीप साथियों ने हमें बताया कि ग्रासलैंड के रास्ते में कुछ अलार्म कॉल्स आ रहे हैं, इसलिए हम जल्दी से वहां पहुंचे जहां सभी जीप बाघ का इंतजार कर रही थी। और बाघ की प्रतीक्षा करते हुए हमने कुछ एंटीलोप्स की प्रजातियां भी देखी। स्क्रीन पर यह एक नर सांबर हिरन है। एक सांबर हिरन की अलार्म कॉल जंगल में बाघ को खोजने के लिए सबसे भरोसेमंद मानी जाती है। हालांकि ये वाला नर सांबर आवाज नहीं लगा रहा था। आसपास कुछ चित्तल हिरण भी थे जो सतर्क दिख रहे थे, लेकिन हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई बाघ आसपास है, इसलिए हम ग्रासलैंड की ओर निकल पड़े। जिसने भी काल फिल्म देखी है वह इस जगह को पहचान सकते हैं। जी हाँ, यह वही जगह है जहाँ फिल्म के कुछ शॉट लिए गए थे। क्योंकि हम यहाँ सर्दियों में थे, घास लंबी हो गई थी और सूख गई थी। गर्मियों के आते आते घास पूरी तरह काट दी जाती है और जानवरों को देखना आसान हो जाता है। और फिर लगभग 5.5 महीने तक मानसून के लिए पार्क बंद रहता है। इस दौरान पार्क की हरियाली वापस आ जाती है, इसलिए ढिकाला साल भर अपने रंग बदलता रहता है और यहाँ पे हर मौसम में आना अपने आप में एक अनूठा अनुभव है। ये जले हुए पेड़ जो आप देख रहे हैं एक प्रसिद्ध स्थान है जो ग्रासलैंड के मोटा साल क्षेत्र के एकदम उल्टी तरफ है। बहुत से लोगों ने इस स्थान पर बाघ और उनके शावकों को देखा है और हम भी उम्मीद लगा के यहीं रुके थे। हिरणों के इस झुंड को देखने के लिए हम यहाँ कुछ देर और रुके। बाघ के हमले से खुद को बचाने के लिए, अन्य जानवरों की किसी भी अलार्म कॉल को सुनने के लिए हिरन को अपने कानों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। गौर से देखें तो इस झुंड के कुछ हिरन सतर्क दिख रहे हैं और लगातार एक ही दिशा में देख रहे थे, जैसे कि उन्हें कुछ आभास हो रहा हो जो हमें नहीं हो सकता। और अचानक हमने जोरदार सांबर हिरण की अलार्म कॉल सुनी। जल्दी से हम वापस उस क्षेत्र में पहुंचे जहां सभी जीपें इंतजार कर रही थीं और अपने रास्ते में हमने इधर उधर भागते हुए हिरण के एक झुंड को पार किया। हमें यकीन हो गया कि पास में एक बाघ है, और वन विभाग की अफवाहों को माने तो ग्रासलैंड वाली बाघिन के साथ शावक भी थे और उनको खिलाने के लिए वो शिकार पे निकली हुई थी। अन्य जीपों ने भी अलार्म कॉल सुनी, लेकिन अभी तक बाघिन का कोई पता नहीं चला। जैसे ही हम इंतजार कर रहे थे, एक कैंटर आया। अब यदि आप जीप पे हैं तो अपनी जीप को कैंटर से दूर रखने में ही भलाई है, क्योंकि कैंटर इतना शोर करके चलता है कि जानवरों को दूर भगा देता है और बाघ को ढूंढना और मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमने कैंटर के जाने का इंतजार किया। हमने यहाँ आके सोचा कि हम यहाँ अलार्म कॉल सुन के आए और बाघ को ढूंढने के लिए हमें अलार्म कॉल्स को ही सुनना होगा। और एक के बाद एक कॉल्स आने लगे। चित्तल हिरण से लेकर सांबर हिरण तक, सांबर हिरण से लेकर लंगूर बंदर तक, हर जानवर हमें बाघ के करीब ले जा रहा था। और फिर हमने इंतज़ार करने का फैसला किया। बिल्कुल कोई शोर नहीं किया
और बस हिरन के झुंड पर नजर रखी। और अलार्म कॉल के साथ हिरन ने हमें बताया कि बाघ कहाँ है। Something come behind it. हाँ हाँ दिख रहा क्लियर दिख रहा है आपको? इधर यार कोई दिक्कत दिख गया ना? हाँ हाँ दिख रहा। हाँ क्रॉस करेगा शायद, क्रॉस करेगा क्रॉस करेगा। Something come behind it. यह है डिकाला की फैंटम, ग्रासलैंड वाली। इधर को गया? यही यहाँ से दिख रहा है। वह अपने शावकों के लिए शिकार करने के लिए बेचैन दिख रही थी। जंगल के अंदर से वह हमारे सामने आई और इससे पहले कि हम अपनी पलकें झपकाते, वह एक भूत की तरह जंगल के अंधेरे में गायब हो गई। अगर इस अनुभव से हमने एक बात सीखी है तो वह यह है कि जंगल में अपने पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है और अलार्म कॉल को ध्यान से सुनना होगा। अगर हम ध्यान लगा के रखें तो जंगल हमें बाघ की ओर खुद ब खुद ले जाता है। अगर आप भी जंगल के विभिन्न जानवरों की अलार्म कॉल्स को समझना चाहते हैं तो अलार्म कॉल पर हमारा वीडियो देखें। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। तो हमने अपनी पहली सफारी का डिकाला में धमाकेदार तरीके से अंत किया। हमने ग्रासलैंड की प्रसिद्ध बाघिन को देखा। अगले दिन हमने उसके शावकों को भी देखा। हमारी पूरी यात्रा देखने के लिए आने वाले एपिसोड के लिए बने रहें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल डिस्कवर वाइल्ड पॉज हिंदी को सब्सक्राइब करें।